चुड़ैलों की रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तंत्र मंत्र कर रही थी। और फिर एक दिन चुड़ैलों की रानी प्रकट होती है। चंद्रिका, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों याद किया? रानी माँ, मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझे अपनी उम्र को कम करना है। रानी माँ, कुछ कीजिए। इसका बस एक ही उपाय है, तुम्हें जादुई लहंगा पहनकर 7 बार विवाह करना होगा। जैसे ही तुम पहला विवाह करके अपने पति को मार दोगी, उसकी सारी उम्र तुम्हें मिल जाएगी और 7 बार मारकर तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। फिर तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। आप सच कह रही है रानी माँ? फिर तो ये लहंगा मुझे दे दीजिए, मैं अपने शिकार की तलाश में निकल जाती हूँ। इस लहंगे को बहुत संभाल कर रखना चंद्रिका, क्योंकि तुम जानती हो ये लहंगा हमने कैसे पाया था। जैसे ही तुम्हारा कार्य पूरा हो जाए, हमें ये लहंगा वापस कर देना। मैं जानती हूँ रानी माँ, मैं इस लहंगे को बहुत संभाल कर रखूंगी और जैसे ही मेरा कार्य पूरा होगा मैं इसे आपको लौटा दूंगी। मैं अपने शिकार के लिए जाती हूँ रानी माँ, आज्ञा दीजिए। चुड़ैलों की रानी से चंद्रिका लहंगा ले लेती है। उस लहंगे में ऐसा जादू था कि जिसे पहनते ही चंद्रिका चुड़ैल से एक सुंदर लड़की के रूप में आ जाती थी, जिसे देखकर कोई भी लड़का शादी के लिए मना ही नहीं कर सकता था। और ऐसा ही हुआ, चंद्रिका ने अपने शिकार फंसाने शुरू कर दिए। चंद्रिका जादुई लहंगे को पहनकर एक सड़क पर रोती हुई जाती है ताकि कोई लड़का उसकी आवाज को सुनकर रुक सके। और ऐसा ही हुआ। सड़क से आशीष नाम का एक लड़का अपनी कार से जा रहा था। चंद्रिका लहंगे में बिल्कुल एक दुल्हन की तरह लग रही थी। आशीष ने अपनी कार को रोका और उससे पूछा, क्या हुआ? आपको कोई परेशानी है? आपको देखकर लग रहा है आप किसी से बचकर भाग रही हैं। एक बदमाश जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता था, उसने मेरे पिता को भी मार दिया। मुझे बचा लीजिए, मुझे उस बदमाश के साथ नहीं जाना। कोई बात नहीं, तुम घबराओ नहीं, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं शहर की तरफ ही जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। आशीष नाम का वो लड़का चंद्रिका के रूप पर मोहित हो जाता है। अब तक चंद्रिका उसे अपना नाम बता चुकी थी। वो उसे बार बार देखकर मुस्कुरा रही थी, मानो उसने आशीष को सम्मोहित कर दिया हो। चंद्रिका रोने का नाटक करती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं है, मुझसे कौन शादी करेगा? अगर मेरी आज शादी नहीं हुई तो वो बदमाश मुझे उठाकर ले जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं चंद्रिका, मैं तुमसे अभी शादी करूंगा। यहीं पास में एक मंदिर है, हम दोनों वहीं चलते हैं। नहीं नहीं, मंदिर में नहीं, कहीं वो मंदिर में भी ना पहुंच जाए। अगर तुम बुरा न मानो तो हम अभी इसी वक्त शादी कर सकते हैं। ये देखो, मेरे पास सिंदूर की डिब्बी है। चंद्रिका, तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे तो कोई भी शादी कर सकता है। आशीष चंद्रिका की मांग में सिंदूर भर देता है। अब वो उसकी पत्नी बन चुकी थी, जैसा कि वो चाहती थी। कुछ घंटों बाद आशीष चंद्रिका को लेकर घर पहुंचता है। आशीष शहर में अकेला रहता था, उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते थे। आशीष अकेला था, इसलिए चंद्रिका को मौका मिल गया। जैसे ही आशीष उसके पास आता है, वो अपने असली रूप में आ जाती है। चंद्रिका को चुड़ैल के रूप में देखकर आशीष डर जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रिका आशीष की गर्दन में अपने पंजे घुसा देती है। आशीष मर जाता है और उसकी सारी उम्र चंद्रिका के अंदर आ जाती है और चंद्रिका जवान हो जाती है। अब मुझे दूसरे शिकार की तलाश करनी होगी। ऐसे ही मैं अपने साथों शिकार फंसाकर उन्हें मार दूंगी और शक्तिशाली चुड़ैल बनकर अमर हो जाऊंगी। चंद्रिका सोने के जादुई लहंगे को पहनकर अपने शिकार को मारती रही। धीरे धीरे उसने 5 शिकार मार दिए और अब वो अपने छठे शिकार की तलाश में थी। अब तक जितने भी लोग मारे गए हैं, उन्हें देखकर यही पता चलता है कि कोई ना कोई नई नवेली दुल्हन इन्हें मारती है, पर लूटपाट के लिए तो यह हत्या नहीं की गई। फिर आखिर दुल्हन को क्या चाहिए? किसी ने दुल्हन का ओलिया देखा था? कोई उसके परिवार के लोगों के साथ में था? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को वो रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर मिली थी। बहुत परेशान थी वो और उसे आज ही शादी करनी थी। बस इतना ही पता है, उसने एक सोने का लहंगा पहन रखा था। मुझे शक भी हुआ कि एक मजबूर लड़की सोने का लहंगा कैसे पहन सकती है, पर फिर मेरे बेटे ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। और सुबह जब मैं कमरे में गई तो देखा मेरे बेटे की लाश बिस्तर पर पड़ी है। उसकी गर्दन पर पंजों के निशान है। हो ना हो इंस्पेक्टर साहब, वो कोई औरत नहीं, कोई चुड़ैल है। सर, मुझे तो लगता है कि ये उसी दुल्हन का काम है जिसने पहले भी काफी जगह दूल्हों को शादी के बाद मारा है। तभी इंस्पेक्टर अर्जुन के मोबाइल पर एक फोन आता है। हेलो, कौन? चेतन, क्या हुआ? चेतन, तेरी आवाज इतनी दर्द भरी क्यों है? अर्जुन, मेरे दोस्त, मेरे साथ धोखा हुआ है। वो चुड़ैल सोने के लहंगे में, वो चुड़ैल उसने मेरे साथ धोखे से शादी की और मुझे
मार। चेतन, चेतन, हेलो। मैं उस सोने के लहंगे वाली चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर अर्जुन अपने दोस्त चेतन के घर पहुंचता है। चेतन की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तभी वहां पर एक बहुत ही बूढ़े तांत्रिक बाबा आते हैं। बेटा, इससे पहले कि चुड़ैल चंद्रिका अपना 7वां और आखिरी शिकार मार दे, उससे पहले ही तुम्हें उसे पकड़ना होगा। आप कौन है महाराज? बेटा, मैं चंद्रिका का पिता हूं। चंद्रिका को शुरू से ही काली शक्तियों और मंत्रों के साथ खेलने की आदत थी। वो बचपन से ही गलत कार्य कर रही थी। कई बार मेरे टोकने पर भी उसने मेरी बात नहीं सुनी और एक दिन उसने एक निर्दोष बच्चे को मारना चाहा। मजबूरन मुझे अपनी शक्तियों से चंद्रिका को समाप्त करना पड़ा। चंद्रिका चुड़ैल बनकर चुड़ैलों की रानी माया के साथ मिल गई और एक दिन जब मैं घर पर नहीं था तो पीछे से चंद्रिका चुड़ैलों की रानी माया के साथ घर आई। चंद्रिका की मां ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर चंद्रिका एक बेटी नहीं थी, वो तो एक चुड़ैल बन गई थी। उसने मेरी पत्नी को यानी अपनी मां को भी मार दिया और जादुई लहंगा उठाकर ले गई। तब से मैं चंद्रिका की तलाश में हूं। जब मुझे पता चला कि वो इस तरह शादी करके दूल्हों को मार रही है तो मैं समझ गया कि अवश्य ही वो उस लहंगे का दुरुपयोग कर रही है। चंद्रिका अब 7वें शिकार की तलाश में है। वो अमर हो जाएगी, उसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी, फिर उसे मारना असंभव है। उसे रोक लो बेटा। पर मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? उसे रोकने के लिए तुम्हें जाल बिछाना होगा ताकि समय पर वहां पहुंचकर मैं मंत्रों की सहायता से चंद्रिका को खत्म कर दूं। अर्जुन चंद्रिका की तलाश में उसी सड़क पर जाता है जहां उसका दोस्त चेतन मारा गया था। रात हो चुकी थी। अर्जुन जानबूझकर अपनी गाड़ी धीरे चला रहा था ताकि चंद्रिका खुद उसके पास आ जाए। तभी अर्जुन देखता है कि लहंगे के अंदर सजी संवरी चंद्रिका घबराई हुई वहां आती है। अर्जुन का तीर निशाने पर लग चुका था। अरे कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कोई दुल्हन दिखाई देती हो। क्या कोई परेशानी है? मुझसे कहो। मेरे माता पिता को मारकर एक बदमाश मुझसे जबरन शादी करना चाहता है। मैं किसी तरह अपनी जान बचा कर आई हूँ। मुझे अपनी गाड़ी में थोड़ी सी जगह दे दो। वो बदमाश मेरा पीछा कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आओ जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। अरे तुम अभी भी क्यों रो रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब मैं अपने गांव से भागी हूँ। मेरी बहुत बदनामी हो गई। अब मुझसे कौन शादी करेगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ रहूंगी? चिंता मत करो, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हें तो बहुत लड़के मिल जाएंगे जो तुमसे शादी करना चाहेंगे। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी अभी और इसी वक्त कर सकता हूँ। सच? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये देखो मेरे पास सिंदूर की डिब्बी है। हमें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। तुम अभी के अभी मुझसे शादी कर सकते हो। मैं तभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। बस इतनी सी बात। ये लो, हो गई हमारी शादी। अर्जुन चंद्रिका को लेकर घर आ जाता है। चंद्रिका जाओ, तुम कपड़े चेंज कर लो। इतना भारी लहंगा पहना हुआ है, इसमें तुम थक गई होगी। मैं तुम्हें माँ की साड़ी दे देता हूँ, तुम वो पहन लो। नहीं नहीं, मैं ये लहंगा नहीं उतार सकती। मैं इसमें तुम्हें सुंदर नहीं लग रही। देखो देखो तो, ये तो सोने का लहंगा है। कितना सुंदर है। मैं इस लहंगे को सुबह ही उतारूंगी। मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो ना अंदर कमरे में चलते हैं। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? अभी सबको आने तो दो, तभी तो अंदर जाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं। सब मतलब? तभी चंद्रिका के पिता और बाकी सब लोग वहां आ जाते हैं। अर्जुन की माँ भी वहीं मौजूद थी। चंद्रिका, तेरा अंत करने के लिए ही ये सब जाल बिछाया गया था। तू इस धरती के लायक नहीं है। जा, मैं तुझे मुक्ति देता हूँ। अपने लोग चली जा। पिताजी नहीं। चंद्रिका के पिता की आंखों में आंसू थे। चंद्रिका लहंगे के साथ ही खत्म हो जाती है और उसके साथ साथ चुड़ैलों की रानी और बाकी सब चुड़ैलों का भी अंत हो जाता है। अर्जुन को अफसोस था कि उसका इतना प्यारा दोस्त आज उसके साथ नहीं था, पर उसे तसल्ली थी कि उसने अपने दोस्त की कातिल उस चुड़ैल को खत्म कर दिया था। मीरा देखने में बहुत खास नहीं थी। रंग से सांवली और शरीर से भी भरी भरी, लेकिन फिर भी वो एक मशहूर मॉडल बनना चाहती थी। सुंदर सी ड्रेस पहनकर एक बड़े से स्टेज पर रैंप वॉक करना उसका बचपन का सपना था। इसलिए अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी। मीरा देख, मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला। तू क्या करेगी ये तो तेरे पापा ही तय करेंगे ना। हाँ मम्मी, तभी तो मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप पापा को समझा सको। मम्मी, फैशन डिजाइनिंग में बहुत स्कोप है और आपको तो पता ही है ना कि मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। तो अगर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लूंगी तो मैं आसानी से एक अच्छी मॉडल बन सकती हूँ। नहीं मीरा,
तुम चाहे जो कर लो, एक मॉडल ना तो तुम बन सकती हो और ना ही हम तुम्हें बनने देंगे। तुम पढ़ने में इतनी अच्छी हो तो क्यों इस बेकार के प्रोफेशन में अपना समय और भविष्य बर्बाद